हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कोलेस्टेटोमा के बारे में, उसके टाइप्स और उसकी थ्योरीज के बारे में। तो सबसे पहले कोलेस्टेटोमा क्या होता है। कोलेस्टेटोमा होता है प्रेजेंस ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम इन द मिडिल ईयर। मतलब कि जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें मिडिल ईयर में स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं होती है, और जो कोलेस्टेटोमा होता है इसके अंदर मिडिल ईयर में स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोलेस्टेटोमा के बारे में। तो ये दो टाइप के होते हैं, कॉन्जेनाइटल कोलेस्टेटोमा और एक्वायर्ड कोलेस्टेटोमा। तो कॉन्जेनाइटल क्या होगा, नाइडस ऑफ ट्रैप्ड स्क्वेमस एपिथेलियम एट बर्थ। मतलब कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम होगी मिडिल ईयर में वो बर्थ से ही प्रेजेंट होगी। और सेकंड है एक्वायर्ड टाइप, मतलब कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम होगी मिडिल ईयर में वो बर्थ के बाद आएगी। तो अब जो एक्वायर्ड है उसको डिवाइड किया हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। अब ना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो एक्वायर्ड टाइप है उसके बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि इसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्स फ्लैसिडा और पार्स टेंसा में। तो अगर ये जो पार्स फ्लैसिडा वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, इसमें अगर कुछ डिफेक्ट है और इसके थ्रू स्क्वेमस एपिथेलियम मिडिल ईयर में आ रही है तो ये हो जाएगा प्राइमरी टाइप। और अगर जो पार्ट्स टेंसा वाला पार्ट है उसमें कुछ डिफेक्ट है और उसकी वजह से स्क्वेमस एपिथेलियम मिडिल ईयर में आ रही है तो वो हो जाएगा सेकेंडरी टाइप। और टर्शरी टाइप जो होता है उसमें क्या होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल होती है, ना पार्स फ्लैसिडा में डिफेक्ट है ना पार्स टेंसा में डिफेक्ट है। अब पता नहीं कहाँ से स्क्वेमस एपिथेलियम आ गई है मिडिल ईयर में। तो अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज अबाउट कोलेस्टेटोमा। तो सबसे पहला है कॉन्जेनाइटल कोलेस्टेटोमा की थ्योरी, और ये है लेवेंसन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि स्क्वेमस एपिथेलियम जो है मिडिल ईयर में वो बर्थ से प्रेजेंट होगा। तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे। हमें पता है कि जो सन डॉटर होते हैं उनका बर्थ से ही पता होता है कि सन है कि डॉटर है। तो जो सन है उसका पता है कि वो बर्थ से है, उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि 10 दिन रुक जाओ बर्थ के बाद या 15 दिन रुक जाओ। तो इसीलिए जो लेवेंसन थ्योरी हो जाएगी वो हो जाएगी कॉन्जेनाइटल कोलेस्टेटोमा की थ्योरी। अब पढ़ते हैं एक्वायर्ड कोलेस्टेटोमा के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहली थ्योरी है वो है विटमैक थ्योरी। अब विटमैक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन्वेजिनेशन ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम थ्रू रिट्रैक्शन पॉकेट। और रिट्रैक्शन पॉकेट कहाँ बनता है, पार्स फ्लैसिडा में। ठीक है, तो अब हमने देखा कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट है, कोई परफोरेशन नहीं है। मीन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी गेट जो है वो ओपन नहीं है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, लेकिन जो एपिथेलियम है वो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है पीछे से। ठीक है, तो जब आपके घर में गेट ओपन नहीं है और कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो आप क्या बोलोगे, मत आ मत आ। तो इसको हम याद करेंगे विटमैक थ्योरी को, विट मत आ। तो ये हो जाएगा विटमैक थ्योरी। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है सेड्स थ्योरी। सेड्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। मतलब जो मिडिल ईयर की एपिथेलियम है नॉर्मल, उसकी जगह पे स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाती है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका सबसे सिंपल है। सेड्स का पहला लेटर है एस और स्क्वेमस एपिथेलियम का एस, तो इससे हमको याद हो जाएगा सेड्स थ्योरी, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है र्यूडीज थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग बेसल सेल हाइपरप्लेजिया होते हैं। तो इसको याद करने के लिए दो तरीके हैं कि या तो जो आर है उसको आप इजीली बी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको याद हो जाएगा कि र्यूडीज जो है वो है बेसल सेल हाइपरप्लेजिया के लिए, या फिर आप याद करो इसको र्यूडीज नहीं, ब्यूडीज थ्योरी। तो इससे आपको इजीली बी से बी याद हो जाएगा, जैसे हमने सेड से स्क्वेमस एपिथेलियम याद किया था। अब जो सबसे लास्ट थ्योरी है वो है हैबरमैन थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि माइग्रेशन थ्रू परफोरेशन, मतलब कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन है और उसके थ्रू स्क्वेमस एपिथेलियम आ रही है। तो परफोरेशन है मतलब कि गेट ओपन है, और जो मैन होते हैं वो जब सिर्फ गेट ओपन होगा तभी आएंगे अंदर। ठीक है, तो हैबरमैन थ्योरी हो जाएगी माइग्रेशन थ्रू परफोरेशन। जबकि अब याद है हमको कि हमने याद किया था विटमैक में परफोरेशन नहीं था, वो रिट्रैक्शन पॉकेट के थ्रू आ रहा था, इसलिए हमने उसको बोला था विट मता। थैंक यू सो मच गाइस।